अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पूजा पर भूलकर भी कौन सी गलती आपको ना करनी है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी। नीति जी बताइए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और कौन सी गलती ना करें भूलकर भी? सबसे ज़्यादा विशेष रूप से अगर जो आपके पूजा स्थल में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है या टूटी हुई कोई तस्वीर है पूजा के अंदर, पूजा के कक्ष में आपके, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से आप हटाइए और वहाँ पे नई मूर्ति को स्थापित करिए, नई तस्वीर को स्थापित करिए। और एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, कई बार हम एक भगवान की 2 से ज़्यादा संख्या में कई बार तस्वीरें या फोटो रख लेते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा की संख्या आइडियली मानी नहीं जाती। विशेष रूप से भगवान गणेश की तो 2 से ज़्यादा संख्या की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लक्ष्मी जी को आप गणेश जी के समकक्ष बिठाते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी गणेश भगवान के बाईं तरफ स्थापित ना करके दाहिनी तरफ स्थापित करें, क्योंकि बाईं तरफ नॉर्मली भार्या को स्थापित किया जाता है। और इस चीज़ जब आप गणेश खरीदने मार्केट जाते हैं तो भगवान गणेश जी की जो सूंड है वो भी दाईं ओर ना हो, बाईं ओर हो, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा में हम नॉर्मली कॉपर के या ब्रास के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हम जल्दी में कांच के, एल्यूमिनियम के बर्तन भी यूज़ कर लेते हैं। उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। स्टील आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप चांदी, कॉपर या ब्रास के ही जो पात्र हैं, बर्तन आप पूजा में इस्तेमाल करें। अगरबत्ती का बहुत ट्रेंड है, उससे खुशबू भी होती है, शुभ भी माना जाता है, लेकिन बांस की बनी हुई अगरबत्तियों का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। आप गूगल, धूप और लोबान का इस्तेमाल करें, उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं शांत भी होंगी और एक अच्छी खुशबू भी रहेगी। पूजा में विशेष रूप से काला रंग बहुत ही यूथ का फेवरेट कलर है और दीपावली में लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन विशेष रूप से पूजा में आपको काले रंग का कोई भी कपड़ा धारण नहीं करना है। आप लाल, पीले, कलरफुल कपड़े पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ का विशेष है, हम दीपावली में अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को उपहार एक्सचेंज में देते हैं, दिवाली की विशेष देते हैं, लेकिन जिस समय आप पूजा कर लें उसके बाद आप किसी को भी उपहार नहीं देंगे, क्योंकि इस समय आपने अपने घर में माँ लक्ष्मी का आह्वान कर लिया है, तो स्थायी रूप से वो वास करें। तो पूजा के उपरांत आप किसी को उपहार ना दें। एक और ट्रेंड है कि दीपावली को एक पार्टी की तरह सेलिब्रेट करना है, तो उसमें जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मांस भी खाते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करना है तो आपको सात्विक आचरण भी बनाना है। आज के दिन कम से कम आप नॉनवेज मत खाइएगा, आप ड्रिंक्स भी मत करिएगा। स्मोक जो करते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसको आज के दिन बिल्कुल ना करें। ये माँ लक्ष्मी का दिन है, महानिशा का दिन है, जितना हो सके इसमें आप सिंह लगन में पूजा करें। इसके साथ साथ जुआ खेलने का, गैम्बलिंग का भी ट्रेंड है, बिल्कुल भी मत करें। ऐसे लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। आज के दिन जुआ, गैम्बलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना हो सके इस रात्रि में मंत्र जाप करें और अपनी माँ को, माँ लक्ष्मी को आप या फिर आपके कोई गुरु मंत्र हैं उसकी चैंटिंग करें और इस विशेष मुहूर्त का आप लाभ उठाएं। दिवाली पर अगर वास्तु के नियमों के हिसाब से पूजा अर्चना की जाए तो लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है और लाभ मिलता है। अब हम आगे नीति जी से ये डिस्कस करेंगे, इन बातों का जिक्र करेंगे कि आखिरकार वास्तु के हिसाब से कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। बताइए नीति जी। देखिए, वास्तु के हिसाब से जो विशेष जो दिशा है पूजा अर्चना की, वो है उत्तर पूर्वी दिशा। आपके घर का या आपके कार्यस्थल का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहीं पे आप माता लक्ष्मी और गणपति को आप विराजिए। वहाँ पे कलश को भी आप रखिएगा और साथ में वहीं पे अखंड जो जोत आपकी जो दीपक सारी रात जलता है चारमुखी, उसको वहीं पे रखिए। इसके साथ साथ आपको कुछ दिशाएं हैं आपके घर की और कार्यस्थल की, जिनको आपको आज के दिन एनर्जाइज करना चाहिए, ताकि वहाँ से आपको उन दिशाओं के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जिस प्रकार से नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की, आपको जो जीवन में जो आपको अवसर मिलते हैं उसकी दिशा है। नॉर्थ दिशा में दीपावली के दिन आप भगवान कुबेर को स्थापित करें। कुबेर का तस्वीर या उनकी कोई मूर्ति अगर आपको मार्केट से मिलती है तो भगवान कुबेर को नॉर्थ दिशा में स्थापित करने से आपके जीवन में जो अवसर हैं उनके रास्ते खुलते हैं। उसी के साथ अब हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, जहाँ से सूर्य भगवान जो है वो उदय होते हैं। पूर्व दिशा आपके जो सोशल कनेक्ट है, क्योंकि आपको अवसर अपने ही नेटवर्क से मिलेंगे। वो नेटवर्क कैसे आपके लिए फ्रूटिफाई हो,
कैसे आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उसके लिए आपको पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज का एक तस्वीर लगाना है, या फिर भगवान सूर्य जो 7 घोड़ों में बैठे होते हैं, एक वो तस्वीर आप उत्तर दिशा में दीवार के ऊपर कम से कम 7 फीट की हाइट मिनिमम होनी चाहिए, आप वहाँ पे स्थापित करें। उसके बाद हमको आना है आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कैश इनफ्लो की डायरेक्शन है, जहाँ से आपको लक्ष्मी की रेगुलर कैश की प्राप्ति होती है। उस दिशा में अगर आपके टॉयलेट है तो उसको आपको ट्रीट करना है, और अगर वहाँ पे नीले रंग का या पानी का कोई भी स्तोत्र है तो उसको आपको वहाँ से हटाना है। और साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण में आपको एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब स्थापित करना है, जिससे आपके घर में कैश का इनफ्लो रेगुलर होता रहे। फिर हम आते हैं साउथ डायरेक्शन में, ये नेम और फेम की डायरेक्शन है। आप जो भी काम करते हैं आपको उसमें अपनी प्रसिद्धि भी चाहिए। इसके लिए आप अपना एक चित्र या अपने एक नाम लिख के कागज पे लाल रंग के फ्रेम में आप साउथ ईस्ट में आप स्टैब्लिश कर दीजिए, साउथ डायरेक्शन में। वहाँ से आपको नेम और फेम मिलने लगेगा। अब आप आइए पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा में आपको एक प्रकार से ये गेंस की दिशा है। यहाँ पे अगर कुछ भी हरे रंग का सामान है या लाल रंग का सामान है आपको हटाना है, और यहाँ पे सफ़ेद रंग या नीले रंग को स्टैब्लिश करना है। और यहाँ पे अगर आप एक माउंट कैलाश की यानी कि कैलाश पर्वत का चित्र अगर आप लगाते हैं तो आपके जो काम में है उसमें स्टेबिलिटी आती है। साथ में एक घड़ी, सफ़ेद रंग की घड़ी को वहाँ पे जो गोल आकार में हो और उसको वहाँ पे स्टैब्लिश करिए, जो टाइम सही बताती हो। ऐसा करने से आपको जो भी लाभ मिलेंगे आपके जीवन में सही टाइम पर आपको माँ लक्ष्मी देंगी।